ये कहानी है आनंदपुर गांव की। नाम में ही जैसे एक सुकून बसा था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी में घुली गायों की गंध और हवा में शांति का संगीत। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई बनावट नहीं। यहाँ लोग धीमे चलते थे पर दिल से चलते थे। यहाँ आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी बातों से होती थी। उसकी आंखों में बसती ईमानदारी से और उसकी मेहनत से। हर सुबह जैसे प्रकृति खुद गांव वालों को उठाने आती थी। कोयलों की कूक और सूरज की पहली किरण खेतों को चूमने उतरती थी। इसी गांव में रहती थी निर्मला। उम्र लगभग 30 वर्ष। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी सजावटी चेहरे से कहीं ज्यादा बोलती थी। उसका चेहरा वो नहीं था जिसे देखकर लोग मुड़कर देखें, लेकिन उसके स्वभाव से लोग ठहर जाते थे। निर्मला का जीवन सरल था लेकिन संघर्षों से भरा, पर वो कभी शिकायत नहीं करती। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, चूल्हा सुलगाती, फिर खेतों की राह पकड़ती। दोपहर को पीठ से पसीना टपकता, लेकिन होठों पर वही शांत मुस्कान रहती। और हर शाम जब गांव थक कर सो जाता, निर्मला दीप जलाकर ईश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूलती। उसके जीवन में था एक साथी, अजय। सीधा, सच्चा, कुछ कुछ शर्मीला, पर निर्मला की हर मुस्कान का कारण वही था। वो उन पुरुषों में से था जो बोलते कम थे, लेकिन जब आंखों में देखते थे तो लगता था जैसे सब कह दिया हो। उनका घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। लेकिन उस घर में जो था वो था प्यार, अपनापन और छोटे छोटे सपनों की एक बड़ी दुनिया। कभी कभी शाम को दोनों नीम के नीचे बैठते, पत्तों के बीच से छनती रोशनी उनके चेहरों पर गिरती और दोनों सपने बुनते। कल अपने खेत में आम के पेड़ लगाएंगे, अगले साल तुम्हारे लिए नीली चूड़ियां लाऊंगा। वही जो तुम मेले में देखती रह गई थी। वक्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही किस्मत मुस्कुराना शुरू करती है, जिंदगी कुछ और ही सोचकर बैठी होती है। एक दिन दोपहर की तपती धूप में अजय खेत में काम कर रहा था। मिट्टी सूखी हुई थी और पसीने से उसका कुर्ता भीग गया था। वो बस थोड़ी देर को आराम करना चाहता था। जैसे ही वो पीछे हटा, उसका पांव अचानक फिसला। बगल में ही था एक पुराना सूखा कुआं। कई सालों से किसी ने देखा भी नहीं था। अजय का शरीर हवा में लहराया और फिर एक गूंजती आवाज के साथ कुएं में जा गिरा। गांव में शोर मच गया। लोग दौड़कर पहुंचे, वैद्य को बुलाया गया, रस्सियां डाली गईं, लेकिन जब तक अजय को बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर पर गहरी चोट लगी थी, उसकी सांसें शांत हो चुकी थी। निर्मला के सामने जब अजय की निशब्द देह रखी गई, उसकी आंखें बस एक ही जगह टिक गईं। न रोना आया, न चीख। वो स्तब्ध थी। जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखती थी, वो अब शांति से सो रहा था, लेकिन वो नींद कभी टूटने वाली नहीं थी। अंतिम संस्कार की आग की लपटें उठी। लोग चिता के चारों ओर खड़े थे। कोई कह रहा था ईश्वर की इच्छा थी, कोई आंखें पोंछ रहा था, पर निर्मला की आंखें सूख चुकी थीं, जैसे भीतर से कुछ टूट गया हो। सांसें चल रही थीं, लेकिन जिंदगी थम गई थी। फिर शुरू हुआ समाज का असली चेहरा। निर्मला अब सिर्फ एक विधवा बन चुकी थी। एक ऐसा शब्द जो नाम से पहले लगता है और आत्मा से पहले काटता है। त्योहारों से उसका नाम काट दिया गया, रंगों से उसकी पहचान मिटा दी गई। जो स्त्रियां कभी उसके साथ पूजा में बैठती थीं, अब कहने लगी, अब इसे पूजा में मत बुलाना, इसके हाथ का पानी भी मत लेना। कहीं से फुसफुसाहटें उठती, अभागन है, पति को खा गई। निर्मला सब सुनती थी, चुपचाप। वो न लड़ती, न सफाई देती, बस अपने चूल्हे के सामने बैठ जाती और रात को छत पर लेटकर आसमान देखती। हर रात वही सवाल उसकी आंखों से टपकता, भगवान, अगर तूने मेरा सब कुछ ले लिया तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? आंसू नहीं बचे थे, लेकिन एक सूखी टीस जो हर पल अंदर से जला रही थी। इन्हीं दिनों जब गांव सावन की नमी में डूबा हुआ था, चारों ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी, उसी समय गांव की सीमा पर 3 साधु पहुंचे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं। बस इतना हुआ कि वे गांव के प्राचीन मंदिर में ठहर गए। सफेद वस्त्र, लंबे जटाजूट और आंखों में एक गहरी शांति। गांव वाले उत्साहित हो उठे। बच्चे उत्साह में मंदिर की ओर दौड़ने लगे। स्त्रियां आरती की थालें लेकर पहुंचने लगीं। पुरुष श्रद्धा से चरण छूने लगे। पर निर्मला, वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि अब वो विधवा थी और विधवाएं साधु संतों के पास नहीं जाती। उन्हें अपवित्र माना जाता है। निर्मला बस दरवाजे की ओर से मंदिर की ओर देखती रही। मंदिर के बाहर
पीपल के नीचे तीनों साधु ध्यान में लीन थे। वो दृश्य था शांत लेकिन भीतर से बुलाने वाला। उस रात गांव सो चुका था, खामोशी गहरी हो चुकी थी। तभी निर्मला के कमरे का दीपक अपने आप बुझ गया। हवा थी नहीं, पर कुछ था जो भीतर कांप गया। वो उठी, चादर ओढ़ी, चुपचाप बाहर निकली। मंदिर की ओर कदम बढ़ते गए। हर कदम एक सवाल था, हर सांस एक डर, लेकिन दिल जैसे किसी अनदेखी शक्ति से खींचता जा रहा था। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही भीतर से एक स्वर उभरा, आजा पुत्री, तेरा ही इंतजार था। निर्मला ठिठक गई, आंखें फैल गईं। उसने द्वार पार किया, भीतर गई। तीनों साधु अब ध्यान से बाहर आ चुके थे। सबसे वृद्ध सफेद बालों वाले साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या जानना चाहती हो? निर्मला की आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ता उसमें झलक रही थी। अपने दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग। दूसरे साधु बोले, हर आत्मा अपने कर्मों की गठरी लेकर चलती है, पर यदि तू तैयार हो तो उस बोझ से मुक्त हो सकती है। तीसरे साधु, जिनकी आंखें अब भी बंद थीं, बोले, राह कठिन है, 3 परीक्षा होंगी। निर्मला ने बिना हिचके कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, भय का त्याग। अगली सुबह मंदिर के प्रांगण में निर्मला खड़ी थी। सामने तीनों साधु। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, आज की रात तुझे जंगल में अकेले बितानी है, बिना कोई हथियार, बिना किसी संगत के। वहां तेरा सामना तुझसे ही होगा। निर्मला की आंखों में एक पल के लिए डर तैर गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। मैं जाऊंगी। गांव से बाहर, नदी पार, जहां खेत खत्म होते थे और पेड़ों की घनी कतारें शुरू होती थीं, वहीं था वो जंगल। शाम तक निर्मला वहां पहुंच चुकी थी। सूरज डूबा, जंगल में अंधेरा फैल गया। हर ओर अजीब सी खामोशी थी। बीच बीच में किसी जानवर की आवाज, कहीं पत्तियों की सरसराहट। निर्मला ने एक पुराने पीपल के नीचे आसन जमाया और आंखें बंद कर लीं, पर मन शांत नहीं था। वो डर उठ खड़ा हुआ। उस रात अतीत की हर परछाई लौट आई। अजय का चेहरा, वो कुआं, लोगों के ताने। एक आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, भाग जा, अकेली औरत को क्या जरूरत है ये सब करने की। निर्मला की आंखें खुल गईं। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन डर अब भीतर उतर चुका था। वो कांपी, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्यों आई यहां? उसने खुद से पूछा। उसी पल याद आया, साधु ने क्या कहा था, अगर तुझमें सामना करने की हिम्मत नहीं तो जीवन से कैसे लड़ेगी। निर्मला ने सांस खींची और पहली बार डर से भागने के बजाय वो उसका सामना करने बैठ गई। रात भर उसने आंखें मूंदी रखी। जैसे जैसे रात बीतती गई, डर शांत होने लगा। भीतर कोई नई ऊर्जा जन्म ले रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो मंदिर की ओर लौटी। पैर थक चुके थे, पर चेहरा शांत था। तीनों साधु बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि दयानंद मुस्कुराए, तू लौट आई और तू पहले से अलग है। योगी शांतानंद बोले, तूने भय पर विजय पाई, अब तू अगले द्वार के लिए तैयार है। दूसरी परीक्षा, मोह का त्याग। निर्मला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके सामने रखी थी एक पुरानी लकड़ी की फ्रेम वाली तस्वीर, अजय की तस्वीर। साधुओं ने कुछ नहीं कहा था, बस एक छोटी सी बात कह दी थी, जिससे सबसे ज्यादा मोह हो उसी को छोड़ना होगा। निर्मला जान गई थी, ये परीक्षा अजय की स्मृति से मुक्ति की थी। वो तस्वीर उसके लिए केवल एक चित्र नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी, उसके साथ बिताए हर पल की एकमात्र निशानी। वो तस्वीर गोदी में लिए नदी की ओर चली। रास्ते में गांव की औरतें देखती रहीं। कुछ ने कानाफूसी की, क्या कर रही है ये पागल औरत, अजय की तस्वीर लेकर कहां जा रही है। पर निर्मला चुप थी। नदी किनारे पहुंचकर उसने तस्वीर को देखा। अजय की आंखें वैसी ही मुस्कुराती थीं जैसे पहले। क्या तुम्हें भूलना मेरे लिए सही है? उसने तस्वीर से जैसे पूछा। तभी याद आया, ऋषि वशिष्ठ ने कहा था, जब तक तू अतीत की जंजीरों में बंधी रहेगी तू कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर को सीने से लगाया। माफ करना अजय, लेकिन अब मुझे जीना है, खुद के लिए। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। पानी की लहरों ने तस्वीर को अपने साथ बहा लिया। निर्मला हाथ जोड़कर नदी किनारे बैठ गई। आंखों से आंसू बहे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। शाम तक मंदिर लौटी। तीनों साधु उसका इंतजार कर रहे थे। मुनि दयानंद बोले, कठिन था पर तूने कर दिखाया।
योगी शांतानंद ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। अतीत को छोड़ देना भी एक तपस्या है। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, अब तू मोह से मुक्त है। तीसरी परीक्षा, सेवा का व्रत। निर्मला मंदिर के प्रांगण में खड़ी थी। तीनों साधु गंभीर मुद्रा में उसके सामने थे। आर्षि वशिष्ठ बोले, अब तक तूने भय और मोह को त्यागा, अब समय है सबसे कठिन परीक्षा का, सेवा। मुनि दयानंद ने कहा, सेवा त्याग मांगती है। तेरे पास जो थोड़ा भी है, अब वो भी तुझे दूसरों के लिए छोड़ना होगा। निर्मला चुप रही। उसने केवल सिर हिलाया। वह तैयार थी। उस दिन दोपहर को 3 साधु उसे एक बूढ़ी अंधी स्त्री के पास ले गए। वो स्त्री अकेली थी, दुर्बल थी और गांव से उपेक्षित। योगी शांतानंद ने कहा, निर्मला, आज से यह स्त्री तेरे घर की स्वामिनी होगी और तू 7 दिन तक जंगल में एक कुटिया में रहेगी, बिना भोजन, बिना जल, केवल ध्यान और आत्मबल के सहारे। निर्मला के मन में कोई सवाल नहीं आया। वह झुककर उस वृद्धा के पैर छू आई और चुपचाप अपनी झोपड़ी उसे सौंप दी। गांव में खलबली मच गई। पगला गई है क्या? अपना घर एक अंधी को दे दिया। जंगल जाएगी 7 दिन बिना अन्न जल। लेकिन निर्मला अब इन शब्दों से परे जा चुकी थी। अगली सुबह वह एक छोटी सी कुटिया में पहुंची, गांव से दूर जंगल के किनारे। वहां कुछ नहीं था, न चूल्हा, न पानी, न बिस्तर। पहली रात भूख ने तड़पाया, दूसरी रात प्यास ने कमजोर किया, तीसरी रात मन डगमगाया, लेकिन चौथी रात उसने आंखें बंद की और भीतर उतर गई। वह अजय को नहीं सोच रही थी, ना साधुओं को, ना गांव को। वह केवल स्वयं में थी। 5वीं रात को उसे भूख याद नहीं रही, 6ठी रात को उसे शरीर भी याद नहीं रहा। 7वीं सुबह वह जब उठी, उसकी देह क्षीण थी, पर चेहरा जैसे किसी साध्वी का तेज लिए था। मंदिर पहुंची तो गांव वाले पहले से जमा थे। वृद्ध स्त्री भी आई थी, निर्मला की झोपड़ी से बाहर निकलकर लाठी टेकती हुई। तीनों साधु खड़े हुए थे। मुनि दयानंद बोले, निर्मला ने सेवा के मार्ग पर चलकर शरीर को तपा लिया है, अब आत्मा का प्रकाश फूट पड़ा है। ऋषि वशिष्ठ ने गांव वालों से कहा, जिसे तुम एक विधवा समझते थे, वो अब साध्वी बन गई है। सेवा में जिसने घर छोड़ा, उसने गांव का हृदय जीत लिया। गांव में जैसे मौन छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, पर कुछ क्षणों बाद वृद्ध स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, निर्मला अब मेरी बेटी नहीं, मेरी गुरु है। निर्मला मंदिर के आंगन में खड़ी थी। तीनों साधु उसके पीछे थे। सामने पूरा गांव। वे वही लोग थे जिन्होंने कभी उसके दुह का मजाक उड़ाया था, जिनकी आंखों में उसके लिए तिरस्कार था। लेकिन आज उन आंखों में संकोच था, श्रद्धा थी। आर्षि वशिष्ठ आगे बढ़े। उनकी आवाज गांव के हर कोने तक गूंजी। तुम सबने निर्मला को एक विधवा समझकर त्यागा, पर उसने खुद को पाया, भय से लड़कर, मोह को छोड़कर, सेवा का व्रत लेकर। अब वह साध्वी है, प्रकाश है, शक्ति है। गांव वालों की निगाहें झुक गईं। योगी शांतानंद बोले, समाज केवल स्त्री के सौंदर्य को पूजता है, पर जब वह भीतर से चमकने लगे तो उसे पहचान नहीं पाता। अब समय है जब तुम अपनी सोच बदलो। निर्मला अब मार्गदर्शक बनेगी तुम सबका। निर्मला ने सिर झुकाया, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। वो शांति थी जो किसी युद्ध के बाद मिलती है। निर्मला ने एक छोटी सी जगह चुनी। वहीं उसने एक आश्रम की नींव रखी, जहां विधवाएं, अनाथ बच्चे और त्यागी महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। गांव की स्त्रियां जो कभी डरती थीं, अब निर्मला से सीखने आने लगी। वो सिखाती थी सिलाई, खेती और ध्यान। ताकत मांगने से नहीं मिलती, वह कहती, ताकत भीतर से निकालनी पड़ती है। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब कोई स्त्री अकेली नहीं थी, अब कोई विधवा उपेक्षित नहीं थी। अब गांव में कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करता, साधु के पास विधवा क्यों गई। अब वे कहते थे, निर्मला की बात ध्यान से सुनो। तीनों साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे ये सब देख रहे थे। मुनि दयानंद मुस्कुराए। एक स्त्री ने समाज की आत्मा को जगा दिया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हमें अब जाना होगा। वह अब तैयार है, अपने पथ की स्वयं रचयिता। और उस रात चुपचाप तीनों साधु हिमालय की ओर लौट गए। निर्मला अब साध्वी बन चुकी थी। गांव वाले उसे माताजी कहकर पुकारते थे, पर वह केवल मुस्कुराकर कहती, मैं भी तुम जैसी ही स्त्री हूं, बस
भीतर उतर आई हूं। उसका आश्रम अब केवल एक ठिकाना नहीं था, वो एक प्रेरणा बन चुका था, जहां विधवाएं आत्मनिर्भर बन रही थीं, जहां अनाथ बच्चे पढ़ना सीख रहे थे, जहां हर स्त्री पहली बार अपने लिए खड़ा होना सीख रही थी। एक दिन एक युवती आई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखों में भय। निर्मला ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। बोलो बेटी, क्या तुम खुद से मिलने आई हो? लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। निर्मला जानती थी, हर स्त्री की पीड़ा अलग होती है, पर रास्ता एक ही होता है, स्वयं की पहचान। रातों को जब सब सोते, निर्मला चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती, आकाश की ओर देखती और अपने भीतर उतर जाती। उसे अब अजय की याद नहीं आती थी दर्द की तरह। अब वो एक आशीर्वाद लगते थे, एक शुरुआत जिसने उसे साध्वी बना दिया। गया। निर्मला अब वृद्ध हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा चमक थी। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, आंखें बंद थीं। गांव की एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। माताजी, सूरज निकल आया है। निर्मला ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ बेटी, अब हर स्त्री के भीतर का सूरज भी निकल आया है। और वो वहीं बैठी बैठी धीरे धीरे शांति में विलीन हो गई। ना रोना था, ना शोक, बस मौन था, पूर्णता का।